हम यूपीएससी सिलेबस के अंतर्गत भारतीय सभ्यता संस्कृति पर प्रवीण कला के रूप में आज हम नाटक या रंगमंच का चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम एक फॉर्मेट बना रखे हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय रंगमंच का उद्भव एवं विकास। लोक रंगमंच या नाटक या नाट्य भारतीय क्षेत्र में पारसी थिएटर का आगमन, हिंदी रंगमंच का उदय तथा अंततः देखेंगे भारतीय समाज पर पड़ने वाला इस नाटक का प्रभाव। अब हम इस टॉपिक की चर्चा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना शुरू कर रहे हैं। भारतीय रंगमंच या नाटक का उद्भव एवं विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि नाटक शब्द का उद्भव नट अर्थात कलाकार से हुआ है तथा इसके अंतर्गत नाटकीय काव्य के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा इसके अंतर्गत नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, सूत्रधार, नट, नटी, अर्धपटी, मुखौटे, रीतिबद्ध चर्चाओं तथा अनुष्ठान इत्यादि से युक्त अत्यंत कल्पनाशील, वैविध्यपूर्ण तथा समृद्ध भारतीय रंगमंच का उद्भव और विकास हुआ। वैदिक साहित्य में गीत, नृत्यवादी तथा नेपथ्य की सामग्रियाँ इत्यादि के साथ साथ इनसे जुड़े ग्रंथ व वीणावादक, सूत्र, शैलुषकारी तथा अप्सरा इत्यादि का प्रचुर परिमाण में उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में नाटक व नर्तक, गायक तथा कुशीलव इत्यादि का एवं महाभारत में सूत और मागध तथा नृत्य एवं नाटक का विवरण मिलता है। संस्कृत के प्रथम नाट्य ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नाटक के संबंध में कुछ दिशा निर्देश देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि नाटक पहले से विद्यमान विद्या थी। प्राचीन काल के नाटककारों में भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, भवभूति आदि का उल्लेख मिलता है। इसी भरत मुनि द्वारा दिए गए नाट्य के संदर्भ में भाव की बात करते हैं, जो कि भारता थ्योरी ऑफ ड्रामा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि अपने इमोशन को कंट्रोल रखते हुए जो कलाकार होते हैं वो परफॉर्म करते हैं तथा भाव के अंतर्गत तथा रस के अंतर्गत वो अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस, रस के अंतर्गत इमोशनल रिस्पॉन्सेस को दिखाने का प्रयास करते हैं तथा उसके बाद हम देखते हैं कि भाव या इमोशंस को 8 बेसिक पार्टों में बांटा गया है। लव, ह्यूमर, एनर्जी, एंगर, फियर, ग्रीफ, डिस्गस्ट एंड एस्टोनिशमेंट। तथा इसके बाद हम देखते हैं कि रस को भी 8 प्रिंसिपल में बांटा गया। इसके अंतर्गत लव, प्रिटी, एंगर, डिस्गस्ट, हीरोइज्म, अवे, टेरर एंड कॉमेडी के अंतर्गत रस को रखा गया है तथा इसमें नाट्य शास्त्र ने 8 रस को जो डिस्क्राइब किया है वो है श्रीरंगम, लव, अट्रैक्टिवनेस, हास्यम, लाफ्टर, मिर्थ, कॉमेडी, रुद्रम, फ्यूरी, व्राथ, करुणयम, कंपैशन, ट्रेजरी, विवागस्टम, डिस्गस्ट, अवर्शन, भयानकम, हॉरर, टेरर, वीरम, हीरोइक मूड, अद्भुतम, वंडर, अमेजमेंट।
इसके बाद हम देखते हैं कि लोक रंगमंच नाट्य भारतीय क्षेत्र में जो फैले थे उसके अंतर्गत देखते हैं कि 15वीं शताब्दी तक के संस्कृत नाटकों का मंचन होता रहा। उसके बाद नाटक संबंधित क्रियाकलाप विदेशी आक्रांताओं के कारण लगभग बंद होने की कगार पर थी, लेकिन ये बंद ना हो पाई बल्कि गांव में शहरों में होते रहा। 17वीं शताब्दी में भारत के प्रत्येक राज्य में लोक नाटक की शुरुआत देखने को मिलता है, जो कि यह है संस्कृत से लोक नाटक में कन्वर्ट हो गया तथा लोक नाटक मनोरंजन को एक विशिष्ट कला है जिसमें अभिनय कम और नृत्य अधिक है, वार्तालाप कम और गीत अधिक होते हैं। विदूषक नाचता है और राजमहिषी नाचती है, इसके अनुचर नाचते हैं, मृदंग वादक नाचता है। 9वीं-10वीं शताब्दी के संस्कृत नाटकों के पतन के लोकनाटक के विकास का प्रोत्साहन दिया। इन सभी प्रक्रियाओं को जब हम शंकराचार्य जी के द्वारा निर्मित 14 अखाड़ों को देखते हैं तो इन्हीं 14 अखाड़े के सन्यासियों नागाओं ने इन क्षेत्रीय नाटकों का फिर से समाज में इसका विस्तार करने की कोशिश की ताकि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो कुछ हद तक बची रह सके। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यात्रा का आयोजन खुले स्थान पर होता है। दर्शकों के बीचों बीच एक चौकोर मंच का निर्माण किया जाता है। इसके पास से ही वाद्य वृंद के बैठने के लिए स्थान होता है। दल के विशेषज्ञ कलाकारों द्वारा हारमोनियम, क्लैरिनेट, बिगुल, मृदंग, झांझ, दुल्ली, तबला, ढोलकों इत्यादि पर एक एक कर प्रस्तुति की जाती है तथा इसके बाद लड़कियों के वेश में गाते और नाचते लड़कों का एक दल नृत्य नाटिका प्रारंभ की जाती है। कथानक का राजा सामान्यतः परंपरागत वेश में ही प्रवेश करता है और कथानक अधिकतर ऐतिहासिक अथवा पौराणिक होते हैं। यात्रा के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह बंगाल में इसे मनाया इस नाटक का मंचन किया जाता था तथा इस नाटक में वास्तविक समकालीन जीवन और उसकी समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं होता था। गोवा के लोगों के लिए यात्रा का विशेष महत्व है। लेकिन यहाँ पर यात्रा Krishna Jatra became popular due to the Chaitanya Prabhu influence. Without their framework, musical play are known as Jatra. इसके बाद हम देखते हैं यात्रा शब्द का उद्भव संभवतः उराव भाषा से हुआ है। बंगाल और उड़ीसा में यात्रा को चैतन्य उत्सव से जोड़ा जाता है। यात्रा के माध्यम से छुआछूत एवं जाति प्रथा जैसी सामाजिक समस्याओं का दूर करने का प्रयत्न किया जाता था। अब यात्रा में ऑर्केस्ट्रा को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं पाला प्राचीन उड़ीसा साहित्य को लोकप्रिय बनाने वाली एक सामाजिक संस्था है। इसमें 4-5 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति नग डंची मृदंग बजाता है, दूसरा व्यक्ति चिमटा बजाता है और नाचता है और मुख्य गायक को गाने में सहयोग देता है और श्रोताओं को उसका अर्थ समझाता है। जब पाला प्रतियोगिता में 2 बराबरी के तगड़े दल एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करते हैं तो ज्ञान की गहराई, तीक्ष्ण बुद्धि, वाक कला और स्मरण शक्ति सभी की परीक्षा होती है
पूरे माह भर प्रति रात इस प्रतिस्पर्धा को चलाते रहने के लिए आवश्यक असामान्य ऊर्जा पुंज के लिए गायक निश्चय ही निर्बाध प्रशंसा के पात्र होते हैं। तथा इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पाला मूल रूप से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास का फल रहा। तथा इसके बाद हम देखते हैं कि पटुआ ग्रामीण गायकों का एक समूह है जो ग्रामीण कवियों द्वारा रचित गीतों को गाते हैं। ये कवि अपनी विषय वस्तु रामायण महाभारत पुराण आदि से लेते हैं, पर अभी हाल में उपन्यासों से भी उठाने लगे हैं। कुछ गाने भाषा और भाव दोनों में ही सरल होते हैं, परंतु कुछ गाने भाव में बड़े गहरे होते हैं और यह भाव शब्दाडंबर में छुपा रहता है। घट पटुआ विभिन्न ग्रामों में नाचता है, गाता और शारीरिक कलाबाजी दिखाता है। सबसे ऊंचे आराधक धधकते हुए अंगारों पर चलने वाले दल का नेतृत्व करता है। इसके बाद हम देखते हैं दासकठिया। पहले यह केवल गंजाम की प्रस्तुति थी, लेकिन उड़ीसा में भी प्रचलित हो गई। दास का अर्थ आराधक, काठ का अर्थ आराध्य देव की प्रार्थना के साथ ताल बजाने वाले दो लकड़ी के टुकड़े। इस दल में दो व्यक्ति होते, एक गायक होता, दूसरा पालिया होता है, जो इसे गाने और अभिनव में सभी प्रकार की सहायता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्मा यह वर्षा काल का प्रसिद्ध उत्सव नृत्य है। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की 81 से अश्विन माह में कुछ दिनों तक चलता रहता है। उत्सव संबलपुर और फुलबानी जिलों के अधिकांश ओडिशा गांवों में उत्सव मनाया जाता है। कर्मा नर्तकों एवं गायकों के व्यावसायिक होते हैं। ये पौराणिक घटनाओं अथवा लोक कथाओं की प्रस्तुति कर्मों में युवकों युवतियों के दलों के बीच प्रश्नोत्तरी के रूप में प्रेम गीत गाए जाते हैं। जागरण जगराता यज्ञ। जागरण जगराता के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। नुआला चंबा घाटी में नुआला धर्म एवं मनोरंजन के परिपूर्ण गीति है। इससे शिव की माला की स्थापना कर शिवलीला परक झूम झूम कर गाए जाते हैं। भेड़ को बलि दी जाती, कहीं कहीं भेड़ बकरे को उठाकर उसकी कटी गर्दन से रक्त चूसते चेलों को भी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं बंद पत्थर कश्मीर। यह एक अनोखी नाच और संगीत और एक्टिंग का नमूना है। सटायर बिट्स एंड पैरोडी और इसके साथ साथ हंसी के माध्यम से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके माध्यम से इसका मंचन किया जाता है। म्यूजिक इज प्रोवाइडेड विथ सरनाई, नगाड़ा एंड ढोल। नगाड़ा और ढोल से भी इसको बजाया जाता है। स्वयं जो है हरियाणा में मनाया जाता है। यह संगीत बेस्ड होता है। यह वार्तालाप के माध्यम से इस नाटक का मंचन किया जाता है तथा यह इमोशन भाव की सरलता से इस नाटक का मंचन होता है तथा इसमें रस की प्रक्रिया, जो कि रस 8 होते हैं, उसके अंतर्गत इसका मंचन किया जाता है। तथा उसके बाद हम देखते हैं नौटंकी, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है तथा इसका क्षेत्र कानपुर, लखनऊ तथा हाथरस का क्षेत्र है तथा इसमें दोहा
चौबोला, चौपाई और बहर ए तबिल के माध्यम से इस नौटंकी का मंचन किया जाता है। पहले इस नौटंकी में महिलाएं का रोल पुरुष करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी इस नौटंकी में सम्मिलित होने लगी है। रासलीला भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण के रूप में यह नाटक का रूपांतरण किया जाता है। इस रासलीला को कृष्ण भगवान के जीवन में जो रासलीला किए होते हैं अपने जीवन काल में, उसी पर आधारित इसका मंचन किया जाता है। इस रासलीला में वार्तालाप के माध्यम से तथा संगीत के माध्यम से भगवान कृष्ण द्वारा इस नाटक का रूपांतरण या रंगमंच को पर दिखाया जाता है। भवाई गुजरात यह कच्छ तथा कथियावाड़ में इस नाटक का या रंगमंच को दिखाया जाता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होते हैं बुंगल, तबला, फ्लूट, पखावज, रबाब, सारंगी, मंजीरा इत्यादि। तथा इसमें इस नाटक में रोमांटिक तथा सेंटिमेंट्स के आधार पर इस नाटक का आयोजन किया जाता है। भवना अक्किया नाट असम में नाटक रूपांतरण होता है यह, तथा इसका जो क्षेत्र है असम, बंगाल, उड़ीसा, मथुरा एवं वृंदावन में भी इस भवना अक्किया नाट का नाटक प्रस्तुत किया जाता है। तथा द सूत्रधार और नरेटर बिगिंस द स्टोरी फर्स्ट इन संस्कृत एंड देन इन आइदर ब्रजबोली और असमीज में इसका रूपांतरण भी होता है। मच्छ जो है मध्य प्रदेश में नाटक प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वार्ता के साथ साथ संगीत के माध्यम से नाटक को दर्शाया जाता है तथा द टर्म फॉर डायलॉग इन दिस फॉर्म इज बोल एंड रायथम इज नरेशन इन टर्न वैंग। द ट्यून ऑफ दिस थिएटर फॉर्म आर नोन एज रंगल। तमाशा महाराष्ट्र में दिखाया जाता है तथा इसका क्षेत्र गोंधल जागरण एवं कीर्तन के माध्यम से इस फोल्क नाटक को गोंधल जागरण और कीर्तन के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसमें फीमेल एक्टर्स जो चीफ जो मुख्य किरदार में होती है वो डांस के द्वारा इस एक्ट को प्रस्तुत करती है तथा क्लासिकल म्यूजिक, फुटवर्क एट लाइटनिंग स्पीड एंड विविड गेस्चर के माध्यम से इसे दर्शाया जाता है। इसमें इमोशन के भाव के द्वारा डांस को प्रस्तुत किया जाता है। दशावतार कौन एंड गोवा में इसका नाट्य रूपांतरण होता है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया जाता है तथा जैसे कि मत्स्य, कर्मा, वराह, नरसिंहा, वामन, परशुरामा, रामा, कृष्ण और बलरामा, बुद्धा एंड कल्कि के माध्यम से इसे दर्शाने का प्रयास किया जाता है तथा दशावतारा नाटक में मास्क को पहनकर को इस नाटक का रूपांतरण किया जाता है।
कृष्णाटम जो कि केरला में नाटक होता है। यह नाटक 17वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि मानववादा के राजा जो थे कालीकट में, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यह कृष्णाटम 8 दिन तक परफॉर्म किया जाता है। दे प्लेयर अवट्टरम कालीमंडना रासा कृता कामस्वधा स्वयंवरम बाणा युद्धम विविधा बंधम एंड स्वर्गारोहणा के माध्यम से प्ले किया जाता है। और इसका जो 8 दिनों की प्रक्रियागत जो थीम होती है वो लॉर्ड कृष्णा के जन्म, बचपन की शरारतें तथा यह है गलत चीज़ों के ऊपर विजयी होने, कृष्ण जी जो विजयी हुए उसके इस नाटक के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की जाती है। मुदियेट्टू केरला नाटक केरला में होता है, जो कि नवंबर-दिसंबर के मंथ में से लोग इस नाटक का रूपांतरण करते हैं तथा इस नाटक को काली माता के मंदिर में ही इस नाटक का रूपांतरण होता है। तथा depict the trump of goddess भद्रकाली over the असुरा दारिका। 7 कैरेक्टर में मुद्यम, शिवा, नारदा, दारिका, देनावेंद्रा, भद्रकाली, कोली एंड कोयम्बीदर के माध्यम से इस नाटक को दर्शाने की कोशिश की जाती है। थियम केरला भी नाटक होता है। कोडियट्टम केरला भी नाटक जो कि केरला में नाटक होता है। थियम केरला जो है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जो कि जिसका मतलब ईश्वर होता है, तथा इसलिए इसको भगवान का डांस भी बोला जाता है। इसमें सभी जाति के लोग अपीयर होते हैं और वर्शिप स्पिरिट्स, अर्थात ये स्पिरिट्स की पूजा करते हैं। तथा इसमें कलरफुल कॉस्ट्यूम और अवे इंस्पायरिंग हेड गियर 3 to 5 6 high made of areca nut, splice bamboo leaves, death nuts, wooden plank and dyed into different strong color using turmeric wire and areca का इस्तेमाल करते हैं इस नाटक के रूपांतरण करने में। यक्षगाना जो कि कर्नाटका में प्ले किया जाता है, यह माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ पुराना के आधार पर इसको यक्षगाना को प्ले किया जाता है। तथा इसमें महत्वपूर्ण पार्ट महाभारता होता है, जैसे द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, अभिमन्यु वध, कर्ण अर्जुन वो युद्ध, तथा रामायण राज्याभिषेक, लवकुश युद्ध, बाली सुग्रीव युद्ध और पंचावट जैसे नाटक को रंगमंच पर दिखाने की कोशिश किया जाता है। तेरेकोथू तमिलनाडु का नाटक है, जिसका मतलब स्ट्रीट प्ले होता है। तथा यह साल में एक बार टेम्पल फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। तथा यह वर्षा हेतु इस नाटक को
रेन गॉडेसेस के रूप में तथा अच्छी फसल हो इसलिए इसका रूपांतरण करते हैं, नाटक करते हैं तथा यह 8 दिनों तक इस नाटक को का रूपांतरण हो जाता है। यह है द्रौपदी के जीवन पर नाटक होता है तथा कटियायकरम द सूत्रधारा gives the gist of play to the audience. Komali entertains the audience with his buffoonery. करियाला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पारसी थिएटर का आगमन और हिंदी रंगमंच का उदय। अपने समय में सर्वाधिक सफल व्यावसायिक रंगमंच पारसी थिएटर की शुरुआत बम्बई में 1852-53 के आसपास हुई। इधर वाराणसी काशी में अब व्यावसायिक रंगमंच की दृष्टि से प्रथम आधुनिक भारतीय नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय हुआ। जिन्होंने रंगमंच को एक नया मिशन दिया। उन्होंने अपने नाटकों एवं प्रहसनों के माध्यम से हिंदी रंगमंच को एक नई चेतना प्रदान की, जिसे नाटककार जयशंकर प्रसाद ने अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के श्रेष्ठ गंभीर नाटकों से साहित्यिक उत्कर्ष प्रदान किया। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जगदीश माथुर, सुरेंद्र वर्मा आदि ने रंगधर्मिता को प्रसाद इस परंपरा से जोड़ा। कथा और चित्रांकन, वस्तु और संरचना, अंक, दृश्य, प्रवेश और प्रस्थान, रंग रूढ़ियाँ, संरचना, अभिनय और दृश्यंत, भाषा और संवाद, गीत, संगीत और नृत्य सभी दृष्टियों से पारसी थिएटर के नाटकों का रंगशिल्प ज्ञान रुचि प्रधान, विशिष्ट और सुनिश्चित था। तथा उसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिक रंगमंच के अंतर्गत 18वीं सदी आधुनिक भारतीय रंगमंच की शुरुआत थी, जब ब्रिटिश शासक भारत में अपनी सत्ता के विकास में लगे थे। यद्यपि आधुनिक भारतीय नागरिक रंगमंच का शुभारंभ 1765 में रूसी नाट्य प्रेमी हर्षिल लेवरेट, बांग्ला नाट्य प्रेमी गुलोकनाथ द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजी के 2 हास्य प्रधान नाटकों डिस्गाइज, लव इज द बेस्ट डॉक्टर के प्रस्तुतिकरण के रूप में हो गया। 1850 में सांगली महाराष्ट्र में मराठी नाट्य गतिविधि प्रारंभ हो चुकी। इधर वाराणसी काशी में अव्यवसायिक रंगमंच को दृष्टि से आधुनिक भारतीय नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र रंगमंच को नया मिशन दिया। नाटककार जयशंकर प्रसाद ने अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के श्रेष्ठ गंभीर नाटकों में से केवल साहित्यिक उत्कर्ष अपितु रंगमंच को नई चेतना दी। लगभग इसी समय कर्नाटक और केरल में भी नाट्य गतिविधियों की शुरुआत होने लगी। लगभग हर राज्य में इसी तरह के नाटक का रूपांतरण शुरू हो गया। हम देखते हैं कि बनारस और पटना में इसका बहुत नाटक की किताबों का बहुत सारे राइटर किताब वगैरह लिखते थे जो कि पटना और बनारस में उपलब्ध होते थे। हम देखते हैं कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जो ये भोजपुरी क्षेत्र है, इनके क्षेत्रों में बहुत सारे जो धनाढ़ लोग होते थे वो अपनी संस्कृति धरोहर को बचाने हेतु नाटक करवाते थे, जैसे छात्र नवनित्य कला या कुछ अन्य नामों से वो अपने गांव में नाटक हर साल करवाते थे और इसके माध्यम से वो अपनी कला, संस्कृति, सभ्यता को बचाए रखने का प्रयास करते थे। तथा हमें भी पता चला कि हमारे गांव में भी इस तरह का
नाटक का प्रयोजन होता था और लोग बड़े चाव से, बड़े बड़े ध्यान से इन नाटकों का पाठ लिया करते थे और हमारे संस्कृति से संबंधित, जैसे अंधेर नगरी चौपट, राजा हरिश्चंद्र या अन्य बहुत सारी नाटकों को जीवंत रूप से लोगों को दिखाने का प्रयास करते थे कि कैसे इन लोगों के बलिदान से और इनके सत्य बोलने की कला से ही इस देश में समृद्धि और इस देश का जो अस्तित्व है वो बना रहा है और इन्हीं के पुत्र राम हुए, इन्हीं के कुल या वंश में राम का भी जन्म हुआ, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। नाटक के माध्यम से ही लोग लेकिन इस नाटक का भारतीय समाज पर प्रभाव भी पड़ा है, जो कि हर गांव में नाटक होने से लोगों में मेल मिलाप जुड़ाव बना रहा है। लोग आपस में मिलते जुलते थे और एक दूसरे का हाल चाल ले लिया करते थे। लोगों को नाटक के माध्यम से अपने पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदान, जैसे राजा हरिश्चंद्र, रामायण, कृष्ण लीला इत्यादि, या अंधेर नगरी चौपट राजा, या और भी बहुत सारे राइटरों, लेखकों द्वारा लिखी हमारे जो पूर्वज रहे, जो कि एक हमारे समाज पर अमिट छाप छोड़ सकते थे, उनके नाटक का रूपांतरण करते थे। तथा इस दौर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि 1990 तक हमें इक्का दुक्का कहीं समाज में प्रेम प्रसंग की चीज़ें देखने को मिलती थी। इक्का दुक्का जब समाज में बच्चों का प्रेम प्रसंग इक्का दुक्का कहीं देखने को मिल जाता था। तथा गांव में गरीबी जरूर थी, क्योंकि भारत आज़ाद 1947 में हुआ था और बहुत सारा लूटमार की वजह से यहाँ गरीबी छाई थी, लेकिन संतुष्टि ज़्यादा देखने को मिल जाता था, क्योंकि वो लोग जितना था उतना ही में अपना नाटक का रूपांतरण करके या अपने मनोरंजन के साधन का उपाय करके खुश रहा करते थे। तथा इन नाटक के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को नियंत्रण रखने का भरसक कोशिश किया जाता रहा और समाज को एक आईना दिखाने का प्रयास किया जाता रहा। तथा इस नाटक के माध्यम से शहरों गांव तक नाटक होने से सामाजिक में जो हमारे संस्कार थे, रीति रिवाज थे, यथास्थिति में रहे, अर्थात हिंदू रीति रिवाज से जो विधान होते थे या कर्मकांड होते थे, पर्व त्योहार होते थे, उसमें भक्ति रस, भक्ति भाव होते थे और उसे लोग बड़े प्रेम से करते, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और उस पूजा पाठ को संपन्न करते थे। लेकिन 1990 तक आते आते हम देखते हैं कि एका दुक्का लव मैरिज तथा पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह पर देखने को मिलना शुरू हो गया था 90 तक, लेकिन वो पूरे समाज में नहीं फैला था, जो कि यह दर्शाता है कि हमारे देश में जब तक नाटक का रूपांतरण, नाटक या रंगमंच के माध्यम से लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता रहा, तब तक हमारी समाज में विद्वेष या कहे हिंसा झड़प की बातें कम रही। तथा हमारा समाज एक गरीब भले रहा, लेकिन उत्कृष्ट समाज के रूप में सनातनी हिंदू समाज रहा इन नाटकों के माध्यम से। थैंक यू।